बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा इतने सिंपल तरीके से जो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का फेवरेट होगा, टोटा चावल। टोटा चावल जो है वो पहले तो हम लोग इसी को सारे लोग यही बनाते थे और बहुत शौक से खाते थे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। लेकिन आजकल जो बिरयानियों को चस्का लग गया तो टोटा चावल बेचारे साइड पे हो गए। लेकिन फिर भी राशन में कभी कभार आ जाता है या घर में पड़े होते हैं तो नॉर्मल हम घर में दाल के साथ जो बना सकते हैं इस चावल को, या सादे भी बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ इसी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो टोटा चावल लिए आधा किलो के करीब है, फिलहाल मैंने सिर्फ 1 कप लिए। इसके बाद आलू इसमें मैं डालूंगी। आलू जो है टोटल ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है ठीक है, नहीं डालना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आलू जो है थोड़ा सा मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने आलू भी इसमें शामिल कर लिए। एक अदद बड़ा आलू लिया था और उसके छोटे छोटे पीस किए क्योंकि चावल में छोटे पीस ही डलते। इसके साथ मैंने एक अदद प्याज लिया, उसे भी मैंने बारीक काट लिया। इसके नमक और ज़ीरा, इसमें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें डाल रही हूँ क्योंकि मैं वाइट सादे वाले बना रही हूँ। अगर इसमें फिर मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा और दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं बहुत सारे मसाले, बिरयानी मसाला, टमाटर वगैरह डाल के मसाले वाले भी टोटा चावल आपको बना के दिखाऊंगी। तो फिलहाल ये सिंपल बना रही हूँ। तो उसके लिए जो है हम सबसे पहले ले लेते हैं 1 कप के करीब ऑयल। फ्रेंड्स 1 कप जो है मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। ऑयल जो है इसमें एक चीज़ में 2 चीज़ें हैं जो मैं बताऊं जिसकी वजह से टोटा चावल जो अच्छे बनते हैं। एक तो हमने जो है इसमें ऑयल थोड़ा सा, जितना हम चावल में बिरयानी में डालते हैं उससे ज़रा सा ज़्यादा लेंगे, यानी कि चावल के हिसाब से, बहुत ज़्यादा भी नहीं। लेकिन जब टोटा चावल होंगे उसमें हम थोड़ा सा जो है इसके साथ जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि हर दाना जो खिला हुआ और अच्छे से बने, ठीक है। तो अगर ऑयल कम होगा या पानी हम इसमें ज़्यादा डालेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने इसमें ज़्यादा कर दिया है। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी ज़ीरा। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम भूनेंगे, फिर इसी के साथ हम शामिल कर देंगे आलू भी, ताकि आलू भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। 2-3 मिनट के लिए हमने प्याज को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना क्योंकि जब हम आलू फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसी के साथ बारीक कटे हुए आलू भी हम ले लेंगे और इसी के साथ हम शामिल करेंगे नमक। इसे जो हम अच्छे से भी भून लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने जो है आलू और प्याज दोनों चीज़ों को जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है। हल्की आंच पे किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। तो फ्राई करने का मकसद ये होता है कि अंदर से जो कच्चा टेस्ट है वो ना आए। और इसी के साथ जब हमने नमक भी डाला है तो नमक इस वजह से डाला है ताकि जो है इस आलूओं का टेस्ट जो इसमें नमक का अच्छा से आए, नहीं तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा फीके हो जाते हैं। तो फीका टेस्ट जो वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए नमक जो है वो लाजमी पहले ही डालना है हमने। तो फ्रेंड्स इन दोनों चीज़ों को जो है हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। टोटा चावल क्योंकि थोड़ा सा एहतियात से बनाना पड़ता है ताकि वो बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। तो जितने चावल होते हैं उसमें हम नॉर्मल जितना पानी डालते हैं उससे यहाँ पे हम कम लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी लिया तो ये बहुत ज़्यादा आपस में चिपक जाएंगे। तो हमने जो थोड़े से खिले बनाने तो पानी जो वो हम थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि प्याज जो वो थोड़ा सा नरम हो जाए और प्याज जो और ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल के इसको इस तरह से करेंगे तो प्याज इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसमें नरम हो जाएंगे। 1-2 मिनट दोबारा हम इसको भूनेंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। और पानी जो है अभी आपको मैं चावल दिखाती हूँ कि चावल अभी तक वैसे ही पड़े, चावल जो है मैंने भिगोए नहीं है। तो चावल जो है ये मैंने पहले पानी डाल देना है और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर चावल उस टाइम पे डालूंगी जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट होगा। आप देखिए पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया, तो इसमें मैं जब चावल डालूंगी, जब जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट होगा तो उसके बाद मैं चावल धो के ला के इसमें डाल दूंगी। यानी कि इतना इसको एहतियात से बनाना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा नरम ना हो उस वजह से। तो अब जो है इसी में जितनी देर तेज़ आंच पे रखती हूँ ताकि ये बॉयल हो जाए। जैसे बॉयल होगा हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। तो हमने जो है आलू और प्याज को जो इसमें पानी शामिल कर दिया था ताकि ये बॉयल हो। अब जैसे ही बॉयल हुआ मैं चावल अभी धो के लाई हूँ और इसमें हम शामिल कर लेंगे चावलों को। नमक जो आप दोबारा इस टाइम पे आप देख सकते हैं जब 1-2 दफ़ा बॉयल हो जाए, ताकि अगर कम है तो हम इसे दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन एहतियातन जो है कम डाला करें ताकि जो है ज़्यादा ना हो जाए। इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। इतना बॉईल करेंगे कि सिर्फ आधे कप के करीब पानी रह जाए। तो फ्रेंड्स
हमने चावलों में पानी डाल के जो रखा था बॉईल होने के लिए, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी रह गया, आधे कप के करीब पानी रह गया। तो और बबल बनना जो स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि अब जो है इसे हम दम पे रख देंगे। तो इससे ज़्यादा हमने इसको पानी को खुश्क नहीं करना है। तो अब जो है इसे मैं दम पे रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने जो दम पे रखे थे टोटा चावल, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो खिल गए। बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखना है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त से खिले हुए बने। और आलू भी मैं आपको चेक कराती हूँ, आलू भी अच्छे से गल चुके। ये देखिए आलू जो है वो भी अच्छे से गल गए। और चावल के दाने आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खिले खिले बने। सिर्फ 2-3 चीज़ों का इसमें ख्याल रखना होता है, लेकिन जो इसका टेस्ट है आप यकीन करें कि वाकई ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। तो इसे अभी हम डिश में निकाल लेते हैं। जब भी आप बनाएं इसमें सिर्फ पानी जो वो थोड़ा सा कम डालें। ना ये चावल भिगोना मांगते कि इसे हम भिगो के रखें, ना ये ज़्यादा टाइम लेता है। इतने सिंपल तरीके से आप देखें कि मैंने बनाया और इतने अच्छे तरीके से बन भी गई है। टेस्ट जो इसका मुझे तो खुद बहुत पसंद है। तो ये आप देखिए आलू जो वो भी अच्छे से गल गए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसी के साथ जो है दाल भी रेडी कर ली थी। दाल के साथ जो है सलाद भी है, टोटा चावल है और ज़बरदस्त सा एक कम्बिनेशन जो वो रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।